हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मैंने माइनर की डेफिनेशन लिख रखी है, आप डेफिनेशन को नोट करो और इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, ये कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे भाई इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट कितने हैं? 9। तो इसके पास माइनर भी कितने होंगे? 9। इस डिटरमिनेंट के पास कितने माइनर होंगे? 9, क्योंकि हर एलिमेंट का मेरे भाई अपना माइनर होता है। 9 एलिमेंट है यहाँ पे, हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। तो टोटल माइनर कितने हैं यहाँ पे? 9। क्लियर? तो यहाँ पे मैं माइनर ऑफ 3 की बात करूँ, मान लो माइनर ऑफ एलिमेंट 3 निकालूँ यहाँ पे, तो कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। देखो, आप हर एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं, मैं कुछ एक एलिमेंट के माइनर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। माइनर ऑफ एलिमेंट 3 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये है कहाँ? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। तो आप फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। बचे कौन कौन? 4 5 7 8। और ये तो आपको बहुत अच्छे से सोल्व करना आता है मेरे भाई, बहुत अच्छे से सोल्व करना आता है। तो ये कितना आएगा? 32 माइनस में 35, जो कितना है? माइनस का 3। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 3 कितना है? -3। माइनर ऑफ एलिमेंट 3 को लिखने का तरीका बता देता हूँ। माइनर को हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं, माइनर को मेरे भाई कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब ये 3 है कहाँ? फर्स्ट रो, तो रो पहले लिखेंगे, थर्ड कॉलम को बाद में लिखेंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 3 कैसे लिखा जाएगा? M13, जो कितना आया? -3। M13 कितना है? -3। इसका मतलब मतलब अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, जैसे कि M21 फाइंड करना चाह रहा हूं। M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि एलिमेंट 4 का माइनर फाइंड करना चाह रहे हैं ना। M21 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, और मतलब क्या निकलता है यहाँ पे कि एलिमेंट 4 का माइनर है ये M21। क्लियर है ना? तो M21 बस सिंपल आ जाएगा। सेकंड रो डिलीट करी, फर्स्ट कॉलम डिलीट करा, तो यहाँ पे कौन कौन बचा? 2 3 8 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा? ये तो आया आपका 18, ठीक है, और ये आया आपका 24। तो यहाँ पे कितना आया आपके पास? माइनस का 6। अच्छा, एक और माइनर देख लेते हैं, M23 देख लेते हैं। M23 सेकंड रो डिलीट करो, थर्ड कॉलम डिलीट करो, सेकंड रो डिलीट करो, थर्ड कॉलम डिलीट करो, बचे 4 लिख लो। एक डिटरमिनेंट में 1 2 7 8, और इसको आप सोल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से मेरे भाई। ये 8 और ये माइनस का 14, तो कितना आया यहाँ पे? M23 कितना आया? -6। अच्छा, ये किसका माइनर है? ये किसका माइनर है? -6। ये माइनर था देख, सेकंड रो को डिलीट किया था, थर्ड कॉलम, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 का है। M23 माइनर ऑफ एलिमेंट 6 का है। तो ऐसे सिंपल आपसे यूँ पूछा जाएगा, M23 फाइंड करो, M12 फाइंड करो, M11 फाइंड करो। आपसे ऐसा भी कभी कह दे तो आप फाइंड कर सकते हो, जैसे माइनर ऑफ 8 फाइंड करो। माइनर ऑफ 8 को क्या बोलोगे? M। माइनर ऑफ 8 को क्या बोलोगे? M। कौन सी रो? थर्ड रो। कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। ये बोल दोगे M32। तो इस ढंग से आप माइनस को फाइंड कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, बहुत काम आएगी चीज़। अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से माइनर निकालने सीखते हैं। M11 निकालता हूँ मैं, M11। तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो कौन बचा? 7। उसको एक डिटरमिनेंट में लिखेंगे। ये मॉडुलस नहीं है मेरे भाई, डिटरमिनेंट है, ध्यान रखना। तो ये M11 कितना है अपना? सोल्व होके 7। कितना आया? 7। क्लियर? ऐसे ही मैं मान लो M12 निकालूँ। M12 फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो कौन बचा? 4 को किस में लिख लेंगे? डिटरमिनेंट में। तो ये कितना आया? M12 कितना आया? 4 आया। ऐसे ही मान लो मैं M21 निकालूँ। M21 तो सेकंड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, -3 जो है उसको एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, बचा जो है उसको एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, और ये M21
1 इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब सबसे बड़ी भूल आपकी यही होगी, कई बच्चे क्या करते हैं इसको मॉडुलस समझ देते हैं। ये मॉडुलस नहीं है मेरे भाई, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट -3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, -3 होता है। ध्यान रख लेना, कभी इसको प्लस करके 3 लिख दो। ये बात बिल्कुल गौर से सुन लो जो मैंने अभी बताई, समझ लो इसको। अच्छा, M22 निकालते हैं। M22 सिंपल, सेकंड रो को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचा हुआ जो है उसको एक डिटरमिनेंट में लिखेंगे। और M22 कितना है अपने पास, 2। तो ये थे आपके पास माइनर, किनके, 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के माइनर। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बहुत काम की चीज़ समझना। अगर किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, तो उसके माइनर का ऑर्डर कितना होगा, उसका माइनर का ऑर्डर होगा n-1। उसके माइनर का ऑर्डर कितना होगा, n-1। अगर किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, यहाँ पे आप समझ भी रहे होंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 2। इसका ऑर्डर कितना है डिटरमिनेंट का, 2। तो इसका जो माइनर है, कोई भी माइनर निकाल रहे हो, उसका ऑर्डर 1 है। चेक कर लो आप, ऑर्डर 1 है, देख लो। कोई भी माइनर निकाल रहे हो, उन सब का ऑर्डर क्या है, 1। बट यहाँ पे एक कंडीशन जरूर याद रखना कि हम जब भी डिटरमिनेंट लेंगे वो कब कैसा लेंगे, n > 2 का। कोई भी डिटरमिनेंट लेंगे वो हमेशा कैसा लेंगे, माइनर या कोफैक्टर निकालने के लिए, जिसका ऑर्डर क्या हो, या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो। क्लियर है ना बात। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई देखते हैं अब कोफैक्टर। कोफैक्टर की डेफिनेशन आपके सामने, इसको आप नोटबुक में लिख लो अच्छे से। यहाँ पे ये कहता है कि कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल A से डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर ऐसे डिफाइन किया जाता है। अगर आपने माइनर सीख लिए तो कोफैक्टर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, कुछ है ही नहीं समझो। तो आपने देखा था कि एक डिटरमिनेंट होता था, उसके पास अगर 9 एलिमेंट थे तो 9 ही माइनर थे। ऐसे ही एक डिटरमिनेंट अब मैंने लिया है, इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 ही क्या होंगे, इसके पास कोफैक्टर होंगे। तो मैं आपको शुरुआत से कोफैक्टर सिखाता हूँ, कुछ कोफैक्टर निकालना इसमें सिखाता हूँ। जैसे कि A11, आपको बस ये दिमाग में सेट रखना है, बात बन जाएगी। ये I तो रो को बताता है, J कॉलम को बताता है। तो सिंपल आप क्या करने वाले हो, -1 की पावर I की जगह कौन है, 1, J की जगह कौन है, 1, बीच में प्लस, और यहाँ पे M I की जगह कौन है, 1, और J की जगह कौन है, 1। आप इसको देखते देखते आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखेंगे, -1 की पावर 2 तो 1 होता है, 1 होता है। और इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, M11 माइनर निकालना आपने बहुत अच्छे से सीखा है। M11 मतलब कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 4 बचे हुए कौन कौन है, 5, 6, 8, 9। अब देखो 1 लिखो चाहे मत लिखो, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये कितना आएगा, 45। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये कितना आएगा, 48। तो ये कितना है आपका, -3। तो एलिमेंट जो 1 है उसका कोफैक्टर कितना निकल के आया, -3। और एलिमेंट 1 के कोफैक्टर को क्या बोला जाता है, A11। बात क्लियर है नहीं। एलिमेंट 1 के कोफैक्टर को क्या बोला जाता है, कैपिटल A11। अच्छा, एलिमेंट 2 का कोफैक्टर क्या बोला जाएगा, A12। क्यों, क्योंकि ये किस जगह पे, फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे। तो मेरे भाई सिंपल इसके पास आएंगे और यहाँ से कोफैक्टर निकाल लेंगे। देखो कैसे, -1 की पावर I तो 1 है, J 2 है, तो 1 + 2, और यहाँ पे भी I की जगह 1, J की जगह 2। देख लो आप। अब देखो क्या होने वाला है, A12 -1 की पावर 3 -1 इनटू में क्या करने वाले हो मेरे भाई, सिंपल क्या करने वाले हो आप, ये तो आपको पता ही है, M12 है। M12 क्या मतलब, माइनर निकालना अपने को बहुत अच्छे से आता है। तो M12 निकालेंगे। M12 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए 4 लिख लेंगे। तो कौन कौन 4 बचे, 4, 6, 7, 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। तो -1 तो बाहर है ही, इनटू में ये कितना आएगा, 36, ये कितना आएगा, 42। तो यहाँ से कितना आया, -6, और -6 तो ये आ गया आपका, और ये -1 पहले से तो +6। तो A12 क्या है आपका, +6।
ऐसे ऐसे करके आप कितने भी कोफैक्टर यहाँ पे निकाल सकते हो। टोटल तो 9 कोफैक्टर है, तो कोई भी कोफैक्टर यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि एक और कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ आपको, A31 निकाल के दिखाता हूँ। चलो, तो इसके पास आएंगे, I की जगह क्या लगाएंगे 3, है ना, और J की जगह क्या लगाएंगे 1, J की जगह क्या लगाएंगे 1, और MI की जगह 3 1। और ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको M31 निकालना। तो -1 की पावर 3 + 1 4, -1 की पावर 4 1 प्लस का 1, और 1 इंटू M13 क्या रहेगा है, सिर्फ M13, और M13 तो 1 इंटू लिख लो। चलो 1 इंटू M31 M13 नहीं M31 आपको बहुत अच्छे से फाइंड करना आता है। थर्ड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए 4 लिख लो 2 3 5 6 2 3 5 6, और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना है 12, ये 1 लिखो चाहे मत लिखो, अब 12 माइनस का 15, तो ये कितना है माइनस का 3। तो आपका A31 ये कोफैक्टर कितना आया -3। ऐसे आप सारे कोफैक्टर निकाल सकते हो, इसके 9 के 9 कोफैक्टर निकाल सकते हो। बहुत काम की बात बता दी है मैंने आपको। कितने भी कोफैक्टर निकाल लो यहाँ से, आपके जो 9 एलिमेंट है उनमें से कितने भी कोफैक्टर निकाल लो, इसी फॉर्मूले से निकलने वाले। ये समझ लो एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। माइनर हमें पहले से आते थे तो काम अपना बहुत आसान हुआ इसलिए कोफैक्टर निकालने में। ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ध्यान से। एक छोटी सी बात और डिस्कस करने वाला हूँ मैं। जब डिटरमिनेंट को इवेलुएट करते थे किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करके, तो मैं ये कहता था कि ये साइन आप फिलहाल ध्यान रख लो, फिलहाल इन साइन का ध्यान रख लो, बाद में इनके बारे में बताऊंगा जब कोफैक्टर और माइनर सीखेंगे। अब इन्हीं साइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे चीज़ को। यहाँ पे ये कोई डिटरमिनेंट है, ये कोई डिटरमिनेंट है। अगर मैं क्या करूँ, अगर किसी रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। किसकी वैल्यू आ जाती है? डिटरमिनेंट की। जैसे ये रो फर्स्ट है, इसका एलिमेंट 1 है और इसका कोफैक्टर क्या होता है A11। ये इसका सेकंड एलिमेंट है जो 2 है, इसका कोफैक्टर क्या होता है A12। ये थर्ड एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर क्या होता है A13। A13 क्यों होता है कोफैक्टर? क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे मेरे भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, डिटरमिनेंट सोल्व हो जाता है। अब आप ये सोचोगे इससे उसका क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा समझते रहो, समझ में आएगा, पता चलेगा क्यों साइन ऐसे आ रहे। ध्यान से समझते जाना आप। कोफैक्टर मेरे भाई अभी अभी आपने देखा है कि AIJ क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ ये होता है, बिल्कुल अभी अभी देखा है। तो समझते चलेंगे, देखो चीज़ों को। 1 लिखा इंटू में -1 की पावर A11 निकाल रहे तो 1 प्लस 1 और अब M11 भाई यही तो निकाल रहे हैं। A11 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो को छोड़ोगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे, यहाँ पे बची हुई 4 चीज़ें लिख लोगे। 2 1 1 2 आगे बढ़े, +2 लिखा ये। अब A12 इसके पास आए निकालने के लिए, तो मेरे भाई -1 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है। और अब M12 यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए 4 लिख लेंगे मेरे भाई एक डिटरमिनेंट में, फिर प्लस। अब ये 3 लिखा, ये एलिमेंट है ना। अब A13 निकालने के लिए यहाँ आए तो क्या हुआ, -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13 कैसे निकलेंगे मेरे भाई, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए 4 यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 2 1 1। अब समझते हैं इसको। देखो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 और -1 की पावर 2 प्लस 1, क्लियर, +1 इंटू 1 प्लस का 1। तो ये साइन इसके साथ किसका रह गया, प्लस का। और बाकी की चीज़ देखो,
2 1 1 2 यूं की लिख लो, समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। अब देखो -1 की पावर 1 + 2 मेरे भाई, -1 की पावर 1 + 2 3, और -1 की पावर 3 -1, और 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2। अब जो बचा हुआ है वो यूं का यूं लिख लो। क्लियर है ना बात? आगे बढ़े, +3 आ जाएगा, क्यों? -1 की पावर 1 + 3 4, -1 की पावर 4 +1 होता है, 1 × 3 3, बचे हुए 4 यहाँ लिख लो। अब एक चीज़ को गौर से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं सिंपल इसको एक्सपेंड करूँ, सिंपल इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूँ, तो आप क्या सोचते हो? देखो 1 लिखते हैं, साइन किसका लेते हैं? प्लस का। आ गया नहीं? इन तरीकों से प्लस का साइन आ गया ना अपने आप। देखो कोफैक्टर का यूज करने से प्लस का साइन आ गया नहीं अपने आप। और बचे हुए इनको छोड़ के 4 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर वहां से साइन उठाते थे। अब हमने वहां से साइन नहीं उठाया, हमने ये तरीका लगाया, कोफैक्टर्स लगाए साथ, एलिमेंट की मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स के साथ करके जोड़ किया है, तभी ये माइनस आया है। समझो इस चीज़ को। अब वहां से साइन नहीं उठा के लेके आए, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि मैं ये साइन यूज करता था, वो क्यों आते हैं वो साइन। देखो अब यहाँ पे 2 लेते थे तो माइनस वहां से उठा के लेके आते थे, बट अब हमने उनका यूज ना करके इसको सोल्व करते हुए माइनस ले आए। देखो सोल्व करके ये माइनस आया है, ये माइनस आया ही नहीं, तो -2, और फिर बचे हुए 4 लिखते थे। ऐसे ही 3 लिखते थे, तब वहां से साइन उठाते थे प्लस का, पर यहाँ पे इस तरीके से ऑलरेडी प्लस आ चुका। देखो तो 3 इसको 3 के आमने सामने वाले छोड़ के ये 4 लिखते थे। अब देखो कोफैक्टर से कैसे ये साइन अपने आप आए, तो मैं इसलिए कहता था इस वजह से ये साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस जो भी, इस वजह से साइन आते हैं। क्लियर है ना? अब अगर आप इसके अलोंग एक्सपेंड करते, मतलब इनकी मल्टीप्लाई इनके कोफैक्टर के साथ करके जोड़ करते, तो ये साइन आ जाते हैं अपने आप, प्लस माइनस प्लस अपने आप आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर है ना बात? तो ये साइन इस वजह से आते हैं। बट मैं ये कहता हूँ आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, आप सिंपल साइन ध्यान रखो, मैं तो यही कहता हूँ, है ना? ये तो सिर्फ समझाने का तरीका था कि कोई हमसे पूछ ले कि साइन क्यों आते हैं, तो इस वजह से आते हैं साइन, कि किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स के साथ की जाती है, तो ये साइन आने लगते हैं अपने आप। देखो, और सीधी सी बात ये है, एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ करके प्लस कर दिया जाता है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है अपने आप। एक और तरीका देखो बहुत अच्छे से, है ना? तो इसको सॉल्व कर लो। 1 × 4 - 1, ठीक है, -2 × 6 - 1, और मेरे भाई ये 3 × 3 - 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कितना रहा 3, और ये 6 में से 1 गया तो 5, 5 की -2 से -10, 3 में से 2 गया 1, 1 की 3 से +3, 3 3 6 -10 कितना आ गया? -4 आ गया। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। मेरे भाई ये बात समझ में आई होगी, ये साइन प्लस माइनस प्लस क्यों लिए जाते थे। कोफैक्टर का अगर यूज़ करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो देखो किस ढंग से ये साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है ना? एक लाइन है, इसका मतलब और समझते, बस इसका मतलब और समझते। क्या कहता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। क्या कहना चाह रहा है? अगर डिटरमिनेंट ये है अपने पास a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ करके उनका सम कर दे तो वो क्या आ जाता है? 0। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, इसका एलिमेंट क्या है? पहला a11, और इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं? सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर से a21, फिर प्लस a12, a22 प्लस a13, a23। इसका मतलब क्या निकला? देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई मैंने सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ कर दी और फिर कर दिया जोड़, तो ऐसा करने से मेरे भाई क्या आता है? 0।
क्लियर। तो इसका मतलब ये निकलता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ कर दी जाए और जोड़ दिया जाए तो उनकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। बहुत अच्छी सी बात बता दी, ध्यान रखना। अब करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट।